चले थे ईरान में तख्ता पलट कराने, दंगा कराने, प्रदर्शन के नाम पर मौजूदा सरकार को झकझोर देने के लिए और ईरान पर कब्जे के लिए। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही इसमें घिरे हुए हैं। इजराइल में गृह युद्ध छिड़ गया, छिड़ेगा, छिड़ने जैसे हालात की जरूरत ही नहीं। अब उनके देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया है। हर जगह जिस तरह के हालात बने, आज वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ईरान की वही तस्वीरें याद आएंगी जैसे ईरान में प्रदर्शन हो रहा था। वैसी ही तस्वीरों के साथ साथ आपको दिखाऊंगा दो देशों ने तगड़ा झटका इजराइल को दे दिया। कह दिया कि तुम नरसंहार करने वाले देश हो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। और ये दोनों देश कौन से हैं जो तकरीबन आज से 2 साल पहले तक इजराइल को अपनी गोद में लिए फिरते थे कि ना इजराइल जैसा शरीफ देश नहीं। उन्होंने लताड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को खत्म करना चाहते हो। कहते खत्म हो ना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। ये खुद ट्रंप का ऐलान है। वजह भी आपको दिखाऊंगा। जब आपके संसाधन फूंक दिए जा रहे हो, अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हो और आपकी इतनी थूथू हो रही हो कि अमेरिका की जनता आपसे नफरत करने लगे, तो यही होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए। ये हालात वहां पर बनते नजर आ रहे हैं। तो खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल में मौत की सजा कानून के खिलाफ विरोध तेज है। इजराइल की संसद के बाहर सैकड़ों लोगों ने मौत की सजा वाले नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या ये मसला बताऊंगा आपको, दिखा भी चुका हूं लेकिन आज मैं फिर से दिखाता हूं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नए कानून के मुताबिक किसी इजरायली की हत्या के दोषी फिलिस्तीनी को सजाए मौत दी जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं ये हुआ क्या था। हुआ ये था कि संसद के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया, इजरायली संसद जिसे नेसेट कहा जाता है, जिसमें यह पूरा प्रस्ताव है। 11,000 फिलिस्तीनी इस समय इजराइल की जेल में बंद हैं, जिनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं। इन सबको अगले 90 दिन में फांसी दे दी जाएगी। यह नए कानून के मुताबिक है। क्यों? क्योंकि दाल नहीं गल पा रही इजरायलियों की। इजराइल के लोग खुद ही नेतन्याहू से नफरत करते हैं, बेन गुवेर से नफरत करते हैं। वो इजराइल छोड़कर भागना चाहते हैं, तो उनको खुश करने के लिए फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा देने का ऐलान किया जाता है। ये हालात है क्योंकि इन पे लेबनान नहीं संभल पा रहा, नहीं संभल पाया गजा का युद्ध। ईरान ने इनकी बत्ती बुझा रखी है। तो अब ऐसे इंसानियत की हत्या। सवाल यह है कि क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? जवाब है हां। खुद इजरायलियों ने मोर्चा खोल दिया है कि पहले ही आपकी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। हमारी दुनिया सिर्फ इजराइल तक सीमित रह जाएगी। यह कानून लागू हुआ और कोई भी फांसी की सजा किसी को दी, हम कहीं आने जाने लायक नहीं बचेंगे। हमें लताड़ा जाता है, खदेड़ा जाता है। अब आइए इजरायलियों के विरोध के बाद जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कनाडा के पीएम। It's an illegal invasion of Lebanon. It's a violation of their territorial sovereignty, integrity, sovereignty. And the point I was making as well, from a practical perspective, the government of Lebanon has banned Hezbollah. It's taking action, is trying to take action against Hezbollah and their terrorist activities and their threats to Israel, and that is the purported justification for this invasion. तो पूरी दुनिया में इजराइल अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अब कनाडा के पीएम ने भी लेबनान में हमले और नरसंहार को लेकर इजराइल की खुलकर आलोचना की है। जो देश कल तक साथ खड़े थे, साथ क्या खड़े, तो गोद में लिए फिर रहे थे इजराइल को, वो अब लताड़ रहे। दरअसल नवंबर 2024 में लेबनान के साथ सीज फायर होता है इजराइल का, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरा 1 साल, फिर ये वाला 2026 तक ये बीत जाता है। लेबनान पर हमले लगातार जारी रहे इजराइल के। अभी ईरान पर अटैक करने के बाद अभी ये 14-15 मार्च को ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया एक और हिजबुल्लाह के साथ अटैक करके। तब से हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है। लेकिन लेबनान में जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर अब कनाडा नाराज है, उसने मोर्चा खोला। देखिए फ्रांस ने भी नहीं छोड़ा। फ्रांस का एयर स्पेस खासतौर पर इजराइल के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल पूरी की पूरी हथियारों की खेप इजराइल पहुंचनी थी ईरान पर अटैक करने के लिए। यह खेप अमेरिका से आनी थी। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन में सवार लाद कर इसे इजराइल लाना था, लेकिन फ्रांस ने कहा कहीं और से लेकर जाइए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कतई नहीं होगा।
1% भी हम आपको अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये क्लियर कह दिया गया है। हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल, यानी फ्रांस का एयर स्पेस इजराइल के लिए क्लोज, बंद। आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। इस पर को लेकर क्या है, फ्रांस ने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि अमेरिकी हथियार को ले जाने की इजराइल को इजाजत नहीं है। इसके बाद इजराइल ने फ्रांस से हथियारों की खरीद पर रोक लगा दी है कि भाई इजराइल की से खरीद पर रोक है। अब आते हैं, जरा इसको जरा सुनिए गौर से। Take a look here. Take a look at Donald Trump's overall net approval rating. This is the lowest of his term, the lowest of his second term. We're talking about minus 17 points, 17 points underwater. And unlike in Donald Trump's first term, in which he was negative basically throughout his entire term, Trump actually started off in positive territory here in his second term. तो ये सवाल पूछा गया, ये अमेरिका का ही चैनल है, उन अमेरिकन से पूछा सवाल। पूरे देश में ये हुआ था कि लोएस्ट एट द पॉइंट ऑफ एनी प्रेसिडेंसी, यानी कि अमेरिका के जब तक का इतिहास रहा, जब से राष्ट्रपति चुने जाते रहे, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसे आप निकम्मा समझते हैं, जिसे आप नाकारा समझते हैं, जिसे देखकर लगता है कि इससे नफरत करनी चाहिए और इसकी नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं? सबने कहा ट्रंप। 0.17% यानी 17% लोग माइनस में हैं, वो ट्रंप के खिलाफ जाकर खड़े हो गए कि हमें यह आदमी पसंद नहीं है। ऐसे में अब खबर है कि अमेरिका किसी वक्त युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकता है। ट्रंप आज राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। ट्रंप की रेटिंग -17% रह गई है। अब बेइज्जती के साथ घर वापसी के अलावा अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यही हालात है। कहा जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका घोषणा कर सकता है कि वो अब इस युद्ध में नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया है। -17% इनकी सिर्फ रेटिंग रह गई है, यानी लगातार नेगेटिव होती जा रही है। हरकत यही नहीं है, इसके अलावा दिखाता हूं। सऊदी अरब के जो एयरबेस बना हुआ है सऊदी अरब में, वहां पर जो अटैक हुआ उसके बाद के हालात देखिए। 2 एक्सपेंसिव E-3 एवॉक रडार प्लेन स्वाहा, एक 3 KC-135 रिफ्यूलर प्लेन स्वाहा। ये सब सऊदी अरब में हुआ। मैंने कहा ना, आप टैक्स पेयर के पैसे से बम गोला बारूद उड़ा देते हैं, प्लेन उड़ा देते हैं, अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, उनको और झोंक दिया जा रहा है। इसे लेकर ट्रंप को लेकर नाराजगी है और इसीलिए उनकी रेटिंग गिरी। अब ट्रंप घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर इस तरह के हालात हैं तो गृह युद्ध जैसे हालात अमेरिका में भी बन सकते हैं। बड़ी बात नहीं, जनता उतरी थी, अभी उतरी थी, और ट्रंप और उनके परिवार का जीना मुहाल भी हो जाएगा। जब आप किसी देश में तानाशाह के तौर पर पहचाने जाते हैं तो उसका खामियाजा आप ही नहीं, आपका परिवार भी भुगतता है। जैसे अगर आप राष्ट्रपति हैं तो सुविधाओं का लाभ आपका परिवार भी उठाता है, वैसे ही। अब आइए एक और खबर, स्ट्राइक की जरा देखिए, कैसे बड़ी स्ट्राइक की गई है। तो धुआं उठ रहा है। ये खबर आई कि एरबिल पे एक डायरेक्ट अटैक हुआ, उस वक्त की तस्वीर है। कुछ और भी तस्वीरें हैं, जब पहले देखिए वीडियो। אוי, הקפה, הלך הקפה. באנו לשבת פה, אמרנו. לא, זה הכל פה, כל दो अलग अलग वीडियोस जो हमला होने के फौरन बात की हैं। בכוסעים מלא. तो दावा किया जा रहा है इस हमले में, चूंकि ये तेल अवीव में हमला हुआ, इस हमले में 14 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार।